वाह जीरक, कमाल कर दिया तुमने। अभी मैंने कहता था मेरा बेटा बहुत समझदार है। अगर ये किसी बात को टाल रहा है या इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्स सेंस इसको अलर्ट कर रही है। सिक्स सेंस? क्या सिक्स सेंस और क्या अलर्ट किया? कुछ फ्लैट्स लेने की बात चल रही थी, रेट्स बहुत आए थे और सब लेने पे बजट थे। तो क्या हुआ? वॉज इट ए गुड डील? नॉट यू। चाय डालो। डील तो ठीक थी, जगह भी वैसी है, लेकिन रेट्स एकदम डाउन है। ये फाइल आपको इजाज ने खुद भिजवाई है? इजाज ने भिजवाई? वो खुद लेके आया था भाई और रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको अभी इसी वीक फाइनल कर ले। मुझे तो हमेशा से पता था कि हमारा जीरक बहुत ज़हीन है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी जहानत नहीं, किसी और की जहानत चली है। कहाँ जा रही हो? बैठो ना, अपना क्रेडिट तो लेती जाओ। एक्चुअली मीना ने एजाज के साथ एक गेम खेला था, वो उस खेल में फंस गया और डील आपके सामने। इसमें क्रेडिट की क्या बात? यही तो स्किल्स होते हैं इस क्लास में, मौके का फायदा उठाना और भावताओं की महारत। गुड। शाजिया, शाबाश। आओ बैठो ना बेटा, बैठो। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से, जिसमें से 5 लाख चोरी भी हो गए? ससुराल वाले एतबार नहीं करते तो क्या हुआ, दुनिया भी नहीं करती। मेरे दोस्त है बाप। यूं पैसा निछावर करते हैं मुझ पर। एक बार बताया उनको इन्वेस्ट करो तो ले आए, बड़ी कंपनी, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन। ओए होए होए होए, तुम इस कद्दर सूद के जाल में फंस गए हो। भाईजान प्रॉफिट कहें प्रॉफिट, मेरा तो बल्कि आपको भी मशवरा है, आप दोनों को इस सड़े बुसीदा घर को बेचें और उसकी इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉफिट आएगा, सुकून की जिंदगी गुजरेगी और आपके बेटे को डाके भी मारने नहीं पड़ेंगे। जमील, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को चोर कहा। तो बुरा और क्या कहूं भाईजान, से बोले मेरी रकम वापस करे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो सुनकर जैसे फालिज का अटैक ही हो गया है ना। है कहाँ है आपका चोर डाकू बेटा? मैं घसीट के लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। बुलाएगी ये। देखो जमील, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो कौन सा पहली बार तुम्हारे घर गया है, और रोज का आना जाना है। हो सकता है तुमने कहीं और रख दिए हो या गिनने में गलती हो गई हो। पागलों में कहीं और रखूं? रद्दी के पेपर नहीं थे जो उड़ गए हों। यकीन नहीं आता ना। ये आपकी सगी बहन बैठी है, पूछें इससे, गिन गिन कर अंदर रखे थे और रकम उसी अलमारी में पड़ी थी, पूछने इससे। थी उसी कमरे में थी जहां मैं बिलाल को लेकर गई थी, लेकिन अल्लाह की कसम इस बच्चे ने नजर उठा के किसी चीज को नहीं देखा। और जमील, बिलाल के जाने के बाद तुमने रकम पूरी कर तो ली थी, इस बात पर क्यों नहीं आते? अरे जब तुमने रकम गिनकर पूरी कर ली तो मेरे बेटे पे इल्जाम कैसा? हाँ, अब तो ये पुलिस ही साबित करेगी सब कुछ। भाई मैं तो चाह रहा था घर की बात घर में रह जाए, लेकिन नहीं। आपके बेटे को दरअसल ना हवालात का चस्का पड़ गया है। हाँ, लग गया चस्का। आप जाएं थाने फिर से और इस बार दरख्वास्त ना कीजिएगा, डायरेक्ट FIR कटवाएं। मुझे डर नहीं लगता किसी से। चुप कर जा शोखे। देखो जमील जी, 2-4 हजार की नहीं 5 लाख की बात है। ये
ये काम मेरा बेटा नहीं कर सकता। भाई ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर कोई और आया हो, या तुमने कहीं गलती से रख दिए हैं, या गिनने में गलती हो गई है। दोबारा गिन लो। जी जी सही कह रहे हैं आप, गलती होगी, हमें पुलिस के साथ आना चाहिए था। चल बहुत होगी, चल निकल निकल चुप, चल निकल। अस्सलाम वालेकुम। जमील मेरी आजा आजा आजा, जमील बात तो सुनो। चल बहुत होगी, चल। अरे जमील जमील मेरी बात तो सुन। मैं आप पुलिस को सुनाइएगा भाई, बात तो सुन। बहुत हो गई। जमील इसीलिए मैं मना करती थी ना कि मेरे घर मत आया करो। मर गई मैं ना तुम्हारे लिए, कि तुम बाजी नहीं आए। ये इल्जाम लगने की कसर थी, वो पूरी हो गई। अरे तुम कैसी पुप्पी हो? जब तुम्हें पता है कि इल्जाम लग रहा है इसके ऊपर, तुम फिर भी अपने मियाँ के साथ लड़ने के लिए चली आई। भाभी अब मेरी बात मानेंगे कि मैंने कितनी दफा उस शख्स को यकीन दिलाया, 100 दफा कहा है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मुझे घसीट कर लेकर आए। आपको तो अंदाजा ही नहीं मैं कितनी मजबूर हूं। बस तुम तो सदा की मजबूर ही रही हो, और इसी मजबूरी में तुमने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। मजबूर हूं। अम्मी पापा को कुछ मत कहें प्लीज। क्यों ना कहूं? और किसे कहूं मैं? सारी जिंदगी ये उस शख्स के पैरों में बैठी रही है। अब तो जलील होती रही है, साथ हमें भी जलील कर रही है। तारा, अपने मियाँ को सुकून से समझाओ। मैं पहले ही पुलिस के हाथों बहुत परेशान हूं। बात को आगे ना बढ़ाए। मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। अरे क्यों? हम क्यों नुकसान भरे? अगर वो मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्त करवा सकते हैं तो मैं उनके खिलाफ थाने जा सकता क्या? अरे मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं क्या तो हर बार मैं फंसूं? जमील को तो किसी ना किसी तरह मैं समझा ही लूं, लेकिन अब भी अपने बेटे को काबू में करे। कल भी छत पलांग कर आ गया था हमारी तरफ, तो शुक्र है मीना वापस चली गई। इसे कहीं बस करे अभी ये तमाशेबाजी। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या? जब तुम्हारी तारीफ हो रही थी, जब डैड तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। मुझे इतनी छोटी छोटी बातें मुतासिर नहीं किया करती। अच्छा, फिर कौन सी बड़ी बड़ी बातों से मुतासिर होती है वो भी बता दो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिंदगी में कभी मुझे इम्प्रेस कर पाओगे? बहुत तकलीफ होगी तुम्हें उस दिन जब पता चलेगा कि मुझे इम्प्रेस करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली गई। क्योंकि ये मेरा दिल है, दुकान नहीं है जो किसी की भी मर्जी का सामान सजा लूं। मुझे ना मीना की अम्मी से क्या बात करनी थी? शादी जैसे भी हुई, जिसकी भी गलती थी वो भाग गया था, लेकिन आप क्या कहना चाह रही थी मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ बातें ढकी छुपी रहें तो बेहतर होता है। दादो मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप कौन सी हिकमत समझा रही हैं मुझे? उस रात जब तुम देर से घर आए थे। कब? जब तुम सारी रात बाहर थे और आते ही तुमने मुलाजमों पे बेरहमी से बरसना शुरू कर दिया। मैं जानती थी, बहुत शर्मिंदा थी मैं कि तुम
तुम मेरे पोते जीरक सिकंदर हो। जीरक, तुमने अपने दफ्तर में उस लड़की को हिरासा किया इसलिए कि वो कमजोर थी और तुम ताकतवर थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसका बाप कुछ नहीं कर सकता था और तुम सब कुछ कर सकते थे, इसलिए। दादू, ये सब झूठ है। उसने आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए आपको स्टोरी सुनाई हो। बस यार, अगर मुझे पता चला कि इस इन्वेस्टिगेशन में तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है या बुरा भला कहा है, तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा जीरक, याद रखना। इसीलिए कहा था कुछ बातें ढकी छुपी रहें तो बेहतर होता।